Good morning students, you are most welcome in ABN JJN online math class। अभी तक हमने अपनी क्लास में एक्सरसाइज 11.1 के 6 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन 7 सोल्व करने वाले हैं और हमारा क्वेश्चन 7 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 130 सेंटीमीटर है। If the breadth of the rectangle is 30 centimeter, find its length। अगर उस रेक्टेंगल की ब्रेथ 30 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का एरिया भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ, और उसके बाद में एरिया, है ना। दिया हुआ हमें क्या है? गिवन है यहां पे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 130 सेंटीमीटर। ब्रेथ इसकी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। मैम, यस बेटा। मैम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो? मेरे से क्लास नहीं। ब्रेथ हमारी 30 सेंटीमीटर है, हमें लेंथ फाइंड करना है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर टोटल हमें कितना दिया हुआ है? 130 सेंटीमीटर। यहां पर लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो एल हम ऐसा कैसा लिख देंगे? ब्रेथ हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पुट कर दिया। ये 130 सेंटीमीटर के इक्वल है ये पूरी इक्वेशन। अब यहां पर सबसे पहले आप देखो एल आपका एज इट इज प्लस 30, 2 आपका इंटू में है तो उधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 से 130 को जब हमने काटा तो ये आपका 65 आ गया, है ना। अब एल अगर ओनली लेंथ हम निकालेंगे तो 65 में से ये जो 30 आपका था, यहां पे देखिए L प्लस 30, 130 अपॉन 2 से इसको काटा, ये 65 टाइम कट गया। इट मीन्स L प्लस 30 आपका 65 के इक्वल आ गया। और लेंथ जब आपको निकालनी है तो ये प्लस का 30 इधर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी लेंथ आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपने को जब लेंथ यहां पे मिल गई है तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसका एरिया कितना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। लेंथ हमारे पास निकली है कितनी? 35 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमें ऑलरेडी गिवन थी, कितनी थी? 30 सेंटीमीटर। अब दोनों को इंटू जब हम करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। अब यहां देखो 3 की जो 30 की 0 मैंने एज इट इज यहां 0 लगा दी। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जब इंटू किया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला? 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall। एक वॉल के अंदर
2 मीटर और 1 मीटर लेंथ और ब्रेथ का एक डोर फिट किया गया है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेथ इज 3.6 मीटर। आप अपने बुक के फिगर नंबर 11.6 में आप देखो, आपको एक वॉल यहाँ पे पूरा बना के दिया हुआ है, उसके अंदर एक डोर यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ देखो, ये पूरी एक वॉल अपन बना लेते हैं। ये आपकी एक वॉल है जिसकी लेंथ आपको 4.5 मीटर दी हुई है और इस ब्रेथ की, वॉल की ब्रेथ आपको दी हुई है 3.6 मीटर। इसके अंदर एक ये डोर बनी हुई है, दरवाजा, ये डोर बनाया हुआ है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और ब्रेथ 1 मीटर है। अब जब इस वॉल को व्हाइट वॉश किया जाएगा, पूरे वॉल को जब व्हाइट वॉश किया जाएगा तो हमें बताना है कि अगर पर मीटर कॉस्ट 20 रुपीज है तो इस पूरे वॉल पे व्हाइट वॉश करने की टोटल कॉस्ट क्या होगी। अब देखो, वॉल के ऊपर हमें व्हाइट वॉश करना है तो वॉल का तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बाउंड्री के अंदर की जो जगह है उसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। लेकिन यहां पर आप ये देखो, डोर की तो हमें, ये डोर की तो ये जो बाउंड्री है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डोर का पेरीमीटर निकालेंगे। फ्रंट में साइड में दिखता नहीं है यहाँ पर बेटा आपको तो फिगर देखना है, बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ आपको ये फिगर दिख रहा है, ये छोटा सा यहाँ पे डोर बना हुआ है, तो डोर का पेरीमीटर निकालेंगे अपन और वॉल का एरिया निकालेंगे। वॉल का एरिया निकालकर डोर का पेरीमीटर उसमें से अगर लेस कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कि कितने एरिया में व्हाइट वॉश होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, लेंथ वॉल की आपके पास है, लेंथ ऑफ वॉल 4.5 मीटर, ठीक है, और इसकी ब्रेथ आपको दी हुई है 3.6 मीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है कि कितने एरिया में व्हाइट वॉश होगा। सबसे पहले वॉल का टोटल एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। हम 4.5 को 3.6 से इंटू कर देंगे। अब इसको आप इंटू करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 27, 15, 1 कैरी 13। यहां पर 1 और 1 2 डिजिट यहां है तो 2 के बाद में आपका पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो हमारा टोटल एरिया यहां पे निकला 16.20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर मीटर और मीटर भी इंटू हो रहे हैं तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एरिया ऑफ वॉल निकला। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ डोर, क्योंकि ये जो एरिया है अंदर का डोर का, देखो यहां पे तो आपकी व्हाइट वॉश होगी ही होगी, खाली ये जो एरिया है बीच का, ये एरिया यहां का छूटेगा। तो अब आप एरिया ऑफ डोर निकालेंगे, पेरीमीटर नहीं, एरिया ऑफ डोर। ये भी रेक्टेंगल के आकार का है तो L इंटू बी आ जाएगा। अब डोर की लेंथ आपकी 2 है और ब्रेथ आपकी 1 है, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 मीटर आपका एरिया निकल आया। अब वह एरिया कितना होगा जिसमें व्हाइट वॉश करना है, तो इसको अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, यहां से एरिया टू बी
व्हाइट वॉश कितना होगा, कितने एरिया में हमें व्हाइट वॉश करना होगा? तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ वॉल हमारे पास कितना निकला? 16.20 मीटर स्क्वायर माइनस डोर का आपके पास निकला 2 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास टोटल एरिया जिसमें हमें व्हाइट वॉश करना है वो कितना बचा? 14.20 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतने एरिया में व्हाइट वॉश करना है। अब आगे क्वेश्चन था कि अगर 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है व्हाइट वॉशिंग की, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? तो यहां पर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹20, ठीक है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश या फिर टोटल कॉस्ट इज भी आप सीधा कर सकते हो। 20 को 14.20 से मल्टीपल आप कर दोगे और इसको मल्टीपल करने पे आपका टोटल आएगा 284.00, यानी कि ₹284 इस वॉल पे व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट होगी। एक बार दोबारा देख लो शॉर्ट में कैसे निकाला अपन ने। इस दीवार पे व्हाइट वॉश करना था, इस दीवार के अंदर एक डोर है, तो सबसे पहले मैंने इस दीवार का एरिया निकाला। लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई थी L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे हमारा 16.20 मीटर स्क्वायर आया। उसके बाद में डोर है वो भी रेक्टेंगुलर के आकार का है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ क्या है, अलग अलग है। स्क्वायर का होता तो लेंथ और ब्रेथ सेम होती, तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा L इंटू बी। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ डोर कितना निकला? 2 मीटर। अब हमें बताना है कि कितनी जगह में व्हाइट वॉश होगा, तो उसके लिए एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को माइनस किया, क्योंकि इतनी जगह जहां पे दरवाजा बना हुआ है, डोर बना हुआ है, वहां पे व्हाइट वॉश नहीं होगा। तो एरिया ऑफ वॉल में से एरिया ऑफ डोर को मैंने कट कर दिया, तो अपना बचा 14.20 मीटर स्क्वायर। अब पर मीटर कॉस्ट अगर 20 रुपीज है तो 14.20 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी। हम 14.20 को 20 से इंटू कर देंगे और हमारी कॉस्ट आई 284 रुपीज। इस तरह से 11.1 एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी है बेटा? अब हम 11.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 11.2 एक्सरसाइज में हमें आज पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं वो सीखना है। यहाँ पे देखो मैं फिगर 1 बनाऊंगी, उसके बाद में आप बुक में देखिएगा। फर्स्ट फिगर यहाँ पे अपना पैरेललोग्राम का बना हुआ है। इसमें आपको यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनी हुई है जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और नीचे ये आपका है 7 सेंटीमीटर। अब यहां देखो, ये जो आपका परपेंडिकुलर बना हुआ है जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वो इस फिगर की हाइट है, वो इस फिगर की हाइट है। और ये जो नीचे दिया हुआ है वो इसका बेस है। अगर यहां पर सपोज आपका कोई पैरेललोग्राम
अगेन इसको एक पैरेललोग्राम अपन और बनाते हैं, ये खाली आपको समझाने के लिए है। अगर सपोज ऐसा एक और पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसमें आपको इस तरह से ये डॉट 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 और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो आप इसको बेस, ये आपका बेस नहीं है, इसको बेस नहीं मानेंगे। बेस आपका यही होगा जो सिंगल सिंपल लाइन है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है, जिस जगह पे वो उस शेप की हाइट होती है। अब यहाँ पे नीचे की साइड है नहीं, 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, लेकिन ये इसका बेस नहीं है, ये 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और इसका बेस क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जहां पे ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है, जहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल दिखा रहा है, वो उस शेप की हाइट होती है ना। और जो ये नीचे की साइड में होता है वो उसका बेस होता है, और जरूरी नहीं है कि बेस नीचे ही हो, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो ये इसकी हाइट हुई और ये इसका बेस हुआ। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। इसको अपन ऐसे भी शॉर्ट में अगर आपको लिखना हो तो ऐसे भी, ये पैरेलल लाइन होती है ना, इसको पैरेललो और ग्राम ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। अब जब हमें फॉर्मूला मिल गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसमें ए में देखो, ए में जो शेप दी हुई है उसमें बेस आपका क्या है, 7 सेंटीमीटर और हाइट आपकी है 4 सेंटीमीटर। अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो हमें कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, बेस इंटू हाइट। एरिया इसका निकालेंगे 7 इंटू 4, और ये मैंने सेंटीमीटर इसको ब्रैकेट में लेके दोनों का सेंटीमीटर यहाँ बाहर डाल दिया। 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, दोनों इंटू होके सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से देखिए बी में आपके पास बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। बेस 5 है, हाइट 3 है, तो हमारा निकला यहां पर 5 3 जा 15 और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को इंटू किया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आपको सी डी और ई फिगर का निकालना है। और पैरेललोग्राम में आप ये चीज हमेशा याद रखना कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, यानी कि अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं अपन। क्वेश्चन सेकंड में है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। हमें ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करना है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले तो ऐसा क्लोज फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है उसे ट्राइंगल बोलते हैं, है ना।
और ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, यहां पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, जिसमें यहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बेस आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहां पर ये 3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, हाइट, और ये इसका हो गया बेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, सबसे पहले बेस अपन लिखते हैं 4 सेंटीमीटर, हाइट इसकी है 3 सेंटीमीटर। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, 2 2 जा 4 है ना। अब यहां पर 2 और 3 ये हमारा बच गया, तो क्या आया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया। इसी तरह से आपको सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है, जिसमें हमारा बेस आपको 5 दिया हुआ है और हाइट 3.2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहां पर वही फॉर्मूला पुट करना है 5 इंटू 3.2। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 से अगर 5 नहीं कट रहा है तो हम इसको छोड़ के, जरूरी नहीं है फर्स्ट डिजिट को काटा जाए, इंटू में ये वाली डिजिट भी है तो हम इसको भी, अगर ये कट रही है तो इसको काट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 6 जा 12, यहाँ पे मेरे पास बचा 5 इंटू 1.6, और इसको अगर मैं मल्टीपल करूंगी 5 6 जा 30, 3 कैरी आ गया, 5 1 जा 5 और 8.0 का मतलब होता है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।